भाई अभी चर्चा में बस दो ही लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। एक तो है ये 10 साल का बच्चा अभिनव अरोरा और दूसरा है ये जया किशोरी जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक हैं। क्या कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6 कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं लड़की नहीं 6 लड़कियां। अब इस 10 साल के बाबा की असलियत तो पूरा इंडिया जान चुका है, जो कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले। फिलहाल जिन साध्वी जी के बारे में बात करने वाले हैं, मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हुई, सॉरी जो कि साध्वी नहीं है। अब जो लोग जया किशोरी जी को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि शी इज डेफिनेटली नॉट आउट ऑफ मोहमाया, और उनका भी इस बारे में यही कहना है कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले। आईफोन का लेटेस्ट मॉडल हो या 2-4 लाख की घड़ियां, जया जी जो है सबका शौक रखती हैं। कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए, और रखना भी चाहिए, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। यहाँ तक बातें फिर भी डस्टफुल थी, लेकिन थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल तब हो गई जब जया जी जो है एयरपोर्ट पे एक क्रिश्चियन डियोर के बैग के साथ दिखाई दे दी। अब जो आईफोन 2-4 लाख की घड़ियों का शौक रखता है उसके लिए एक 3-4 लाख के बैग लेने से कौन सा बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड, अब जिनको समझ नहीं आया काल फिश की लाइनिंग होती क्या है, असल में ये बैग बनाने के लिए गाय के बछड़े की चमड़ी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब चीजें लग्जरी आइटम के यूज तक तो फिर भी ठीक थी कि हाँ भाई आप पैसा कमा रही हो, ऑफ कोर्स एज अ मोटिवेशनल स्पीकर तो कोई बात नहीं, लेकिन बात जब काल फिश स्किन से यूज्ड बैग्स की आएगी तो बवाल तो मचना ही है। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज्ड बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। अब जब मैंने इस बैग के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया तो मुझे केवल 2 कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिले। एक तो वो नेम चेंज करवाने वाला जैसा जया जी ने करवा रखा है, और दूसरा किस कलर में आपको वो नेम चेंज करवाना है। बट इट इज स्टिल पॉसिबल कि जया जी ने वो बैग जो है वो प्राइवेट कॉन्टेक्ट्स के थ्रू बनवाए हों। आफ्टर ऑल मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। अब एक वीडियो इनका और वायरल हो रहा है जिनमें ये 4-5 करोड़ के मर्सिडीज से उतरते हुए दिख रही हैं। लेकिन दान भी सुपात्र को करो जिसको सच में जरूरत है। कुपात्र को दान करोगे तो वो उल्टा पड़ जाएगा। बट अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये कार जया जी की है या नहीं। बट इनकी कार कलेक्शन है कैसी, खुद देख लो समझ जाओगे। ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा, पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए, बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। मोह माया से दूर रहो भाई, मोह माया से दूर रहो। रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल में बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी हैं, तो क्या करते हैं उनमें बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता, साक्षात केवट जी कथा सुना रहे, तुलसीदास जी उतर आए एकदम डायरेक्ट। लगता है इस फील्ड में भी रोस्टिंग आ गई है। अब जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जया जी जो है वो 2 रुमालों का इस्तेमाल कर रही हैं, एक तो आंसू पोंछने के लिए और दूसरा नाक पोंछने के लिए। अब आगे की बात तो आप खुद ही समझ सकते हो। अब हर काम के अपने ही पॉक्स एंड डाउनफॉल्स होते हैं। अब जया जी के ये कह देने से कि मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हुई, इससे चीजें बदल तो जाएंगी नहीं। अब कथा सुनाने वाले लोग काल फिश स्किन के बैग 3-4-5 करोड़ की गाड़ियों से उतरेंगे तो उनके में और आम इंसान में क्या फर्क रह जाएगा। बात तो सही है। कोई चिकन खा रहा है तो किसी को लग्जरी ब्रांड से फुर्सत नहीं मिल रही। लगता है बाबा लोग का डाउनफॉल चल रहा है, पता नहीं आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा, पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं।